हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अम्निफाई। तो गाइस, आज ही हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ना 4th क्लास है। ओके फाइन। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप बताओ, आप लोग रजाई को इंग्लिश में क्या बोलते हो? अगर नहीं पता, डोंट वरी, कमेंट में बताना कि नहीं पता, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। ओके। और अगर आपको अपनी नोट्स को आपने जो अपना काम किया है उसको मुझे चेक करवाना है, तो जो मैं यहाँ पे लिंक पिन करूंगी ना ग्रुप का, टेलीग्राम का, वो आप ज्वाइन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारी कौन सी क्लास है? स्पोकन इंग्लिश की 4th क्लास है। तो मुझे बताओ, हमने कल क्या करा था? हमने करा था शुड। अब मुझे जल्दी से बताओ, शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है कोई काम करना चाहिए। ठीक है, जब हमें किसी को कोई सलाह देनी होती है या जब इंग्लिश की दुनिया में हमें कोई सलाह देता है, हम कहते हैं शुड। क्या कहते हैं? शुड। फाइन। ओके। तो मैंने आपको कुछ काम दिया था, किया नहीं किया? कोई बात नहीं, अगर किया तो वेरी गुड। ओके। तो हमने कल एक सेंटेंस लिखा था, मैंने लिखा था आए, कुछ यहाँ को लिखते हैं, वेट अ मिनट। देखो, तो मैंने कल एक सेंटेंस बनाया था और आप सबने मेरे साथ में बनाया था। कौन सा सेंटेंस बनाया था? हमने बनाया था आई शुड लर्न दी इंग्लिश, है ना? यही बनाया था हमने कल। ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ कि मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। मैंने यू के साथ में बनाया था कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। मैंने वी के साथ में बनाया था कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं बोल रही हूँ, एक पॉजिटिव तरीके से मैं बोल रही हूँ। मैं इसमें ना कर रही हूँ, नहीं कुछ नहीं बोल रही। मैं कुछ सवाल कर रही हूँ, इसमें नहीं कर रही। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी ना का इस्तेमाल नहीं होता, नो मतलब नहीं का इस्तेमाल नहीं होता, और जिसमें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश की दुनिया में हम लोग या तो कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। या एक अच्छा सा नाम बताती हूँ, आप इसको बोल सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोल सकते हो? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जल्दी से शुड का अफर्मेटिव या शुड का पॉजिटिव सेंटेंस बना के दिखाओ, तब बिना नहीं के या बिना किसी सवाल के आपको क्या करना है? मुझे सेंटेंस बना के देना है। कौन सा? अफर्मेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन अब जिन सेंटेंस में नहीं होता है, क्या इस्तेमाल होता है? नहीं। ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को इंग्लिश की दुनिया में हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने कल शुड के सारे पॉजिटिव सेंटेंस बनाने सीखे थे। ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे आज 2 या 3 एक्शन लिखेंगे और उसके हम कौन से सेंटेंस बनाएंगे? उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। ये धीरे धीरे मैं इसलिए चल रही हूँ क्योंकि एक बार यहाँ पे आपकी पकड़ बन गई तो आगे आपकी स्पीड अपने आप चल पड़ेगी। धीरे धीरे यहाँ पे आपकी 2-3 क्लासेस और में अगर आपकी ना जैसे फाउंडेशन बन गई, तो आगे आपको और भी मजा आएगा और आप खुद से ही सोचने लग जाओगे और बनाने लग जाओगे। ठीक है जी, आ जाओ। तो अब हम कौन सा एक्शन लिखें यहाँ पे? वेट। तो हम यहाँ पे कौन सा एक्शन लिखें? तो भाई मैंने एक्शन लिखा। एक्शन मतलब बताओ? काम। वेरी गुड। ठीक है जी। ओके। तो मैंने एक्शन लिख लिया, कुक द फूड। कुक द फूड, इसका मतलब क्या होता है? खाना बनाना या खाना पकाना। ये मतलब होता है इसका। ठीक है। और एक्शन सोचो, सोच सकते हो कुछ? रीड द न्यूज़पेपर। हम 2 ही एक्शंस लेके चलते हैं, चलो फिलहाल। रीड द न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या होता है? अखबार पढ़ना। ठीक है, अखबार पढ़ना। ये आप खुद भी लिख सकते हो। तो देखो, अब मुझे बनाना है इसका पहले पॉजिटिव, और मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ? शुड। तो इसका अगर मुझे शुड के साथ बनाना हो, आई के साथ में, चलो आई नहीं लेते, आप में से किसी का नाम ले लेते हैं। तो मुझे इस टाइम पे किसी कमेंट, मुझे अभी भी याद है, मैंने आदित्य का पढ़ा था, तो मुझे आदित्य का नाम याद है। फाइन। ओके, तो आदित्य का ले लेते हैं हम लोग। तो आदित्य शुड कुक द फूड। समझ में आया? आदित्य शुड कुक द फूड। और जो सबसे पहले कमेंट करके बताएगा मुझे, ठीक है, जो भी मैं काम दूंगी, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में, फाइन, उसके नाम से हम अलग एग्जांपल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी। ओके। तो ये तो बन गया आदित्य शुड कुक द फूड। यहाँ पे ना तो मैं कोई सवाल कर रही हूँ, ठीक है, ना ही मैं यहाँ पे कुछ नहीं का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है। अब सुनो, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं, आदित्य आदित्य शुड नॉट
कुक द फूड। अब शायद आप कंफ्यूज हो गए कि मैंने ये क्या कर दिया। तो मेरी एक बात याद रखना कि जब आपको किसी को बोलना हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, आप उसको मना कर रहे हो, सलाह दे रहे हो। पहले वाली क्लास में, कल मतलब इसके पीछे वाली क्लास में हम क्या दे रहे थे, हम सलाह दे रहे थे कि आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन इस वाली क्लास में हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो जब इंग्लिश की दुनिया में आपको बोलना हो कि ये नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए एक वर्ड होता है शुड नॉट। क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? शुड नॉट। और अगर आपको इसको और अच्छे से बोलना है तो आप इसको शुडंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको? शुडंट। क्या बोल सकते हो? ये ओ हटा के हमने ये लगा दी ऐसे करके, और जी ऐसे इसको पढ़ेंगे शुडंट। क्या पढ़ेंगे? शुडंट। तो एक तरीका हो गया आदित्य शुड नॉट कुक द फूड, है ना। और एक तरीका हो गया अच्छे से बोलने का, आदित्य शुड कुक द फूड। समझ में आया? ठीक है। आदित्य को खाना नहीं बनाना चाहिए। तो अब आप जब भी कुछ इंग्लिश में पढ़ोगे, आपने देखा भी शुड है, तो आपके दिमाग में आ गया चाहिए, पक्का किसी चीज की सलाह है। लेकिन आपने फिर देखा नहीं 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 कल्ला, शुड नहीं है, शुड के साथ में नॉट भी है। तो अब मतलब क्या ले गया है अपने साथ में ये काम नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देती आदित्य शुड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, तो इसकी सेंस क्या बन जाती? आदित्य को अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। आदित्य को नहीं नाचना चाहिए। अब नाचने का मतलब क्या होता है? डांस। ठीक है। और नहीं चाहिए का मतलब होता है शुड। ठीक है। आदित्य शुडंट डांस। समझ में आ गया? ऐसे करके और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल जो है वो बना सकते हो। ठीक है। आगे करवाऊं? करवा दूं इसका? चलो करवा ही देती हूँ। ठीक है जी। तो हमने दो सेंटेंस पढ़ लिए। हमने दो कौन कौन से पढ़े? हमने पढ़ लिया पहले पॉजिटिव वाला, या अफर्मेटिव बोलोगे आज के बाद। तो हमने क्या पढ़ा अफर्मेटिव में? हमने पढ़ा आदित्य शुड कुक द फूड। आदित्य को क्या करना चाहिए? खाना क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? अब हमने सेकंड में पढ़ा था आदित्य शुड नॉट कुक द फूड। ठीक है। ये तो हो गया हमारा। एक में हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव बात कर रहे हैं, और दूसरे में हम लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप मुझसे पूछो कि मैम अगर हमें किसी को सवाल करना हो तो हम क्या करें? क्योंकि देखो ऐसा होता है, पहले आदित्य को खाना बनाना चाहिए। ठीक है जी, अफर्मेटिव, वेरी गुड। आदित्य को खाना नहीं बनाना चाहिए, नेगेटिव, वेरी गुड, ग्रेट। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, क्या आदित्य को खाना बनाना चाहिए? ये भी तो सलाह आ रही है ना, लेकिन सवाल के अंदर आ रही है। पहली बात याद रखना, सवाल को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इंटेरोगेटिव। अब जब आपने मूवीज देखते होगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे जैसे मतलब जिसने कुछ गुनाह वगैरह किया होता है उसको पुलिस ले जाती है ना, उसकी कार्रवाई वगैरह करती है, अच्छे से उससे सवाल करती है। तो एक वर्ड सुनने को आता है कि पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है। क्या कर रही है? इंटेरोगेशन। पुलिस जो है ना सवाल पूछ रही है। ठीक है। तो सवाल के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? वर्ड का इंटेरोगेटिव। किस वर्ड क्या बोलोगे आप यहाँ पे? इंटेरोगेटिव। ये आई है। ठीक है। कर्सिव राइटिंग अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं इसको सिंपली लिख देती हूँ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क? अब देखो यहाँ पे लग रही थी फुल स्टॉप, यहाँ पे भी लग रही थी फुल स्टॉप, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं इंग्लिश की दुनिया में जिनके पीछे लगता है क्वेश्चन मार्क। अब जब हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया तो मतलब हमसे हो रहा है सवाल। ठीक है। या हम कर रहे हैं किसी और से सवाल। तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया। लेकिन अब मुझे अगर शुड के अंदर, अगर सलाह वाले इसके अंदर मुझे किसी से सवाल करना हो तो मैं सवाल कैसे करूं? उसके लिए मैं बताती हूँ। देखो अच्छा एक बात बताओ, क्या का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी, शाबाश, इतने में इसको इरेज कर देती हूँ। जल्दी बताओ जल्दी, क्या का मतलब क्या होता है? और जिसने आंसर कहा व्हाट, उसका आंसर करेक्ट है। पर जिसने व्हाट नहीं कहा और जिसने कुछ और कहा शायद उसका भी सही हो। क्यों ऐसा मैंने बोला? मैंने इसलिए बोला कि अगर हम शुड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर हम शुड की बात कर रहे हैं और शुड वाले सेंटेंस में आप बोलते हो कि क्या का मतलब शुड है, तब आपका जवाब एकदम सही है। अभी ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। देखो दोबारा से मुझे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, छोटा सा लेते हैं कुछ। मैंने लिखा आदित्य शुड प्ले। आदित्य को खेलना चाहिए, ये हमने कल पढ़ा था। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आदित्य शुड
नॉट या शुडंट प्ले, आदित्य को नहीं खेलना चाहिए। अब जब आपको शुड के अंदर सवाल बनाना है, तब जो आपका ये शुड है ना, जो ये वाला ये शुड उठ के बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बाहर। जब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब कोई क्वेश्चन बनाना है, कोई सवाल पूछना है या करना है, जो भी है, ठीक है, तब आपको शुड को बाहर निकाल देना। क्या निकाल देना? शुड को बाहर। तो शुड सबसे पहले आ जाएगा। ओके, सॉरी। तो शुड आदित्य प्ले, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। जब शुड बाहर होगा और पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, तब आप कर रहे हो किसी से सवाल या कोई आपसे कर रहा है सवाल, और इसका मतलब बन जाएगा क्या आदित्य को खेलना चाहिए? शुड आदित्य प्ले? ओके, तो अगर आपने बोला कि हाँ उसको खेलना चाहिए, शुड आदित्य प्ले, मैंने बोला, चलो मैंने बोला क्या आदित्य को खेलना चाहिए, तो अगर आपने बोला कि उसको खेलना चाहिए, तो आप बोलोगे यस कोमा आदित्य शुड प्ले। अगर आपने बोला कि आदित्य को नहीं खेलना चाहिए, तब आप बोलोगे नो आदित्य शुडंट प्ले। समझ में आया? तो ऐसे करके देखो, एक चीज सीखो, आगे आगे स्टेप अपने आप बढ़ते रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में भी लिखा है कि बिना टेंस के इंग्लिश बोलना सीखो, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि बिना टेंस के भाई आप सारी इंग्लिश सीख जाओगे, मैंने ये वहां पे ये डाला है कि बोलना सीखो। अब सीखने में और भी चीजें आती हैं जो बिना टेंस के इस्तेमाल होती हैं। समझ में आया? तो आई होप अब आपको सही समझ में आएगा उस 10 दिन में बिना टेंस के इंग्लिश बोलने सीखो का मतलब क्या है। वो कोई झूठ नहीं है, मैं कोई ऐसे ही नहीं कि मैंने वो थंबनेल डाल दिया कि चलो वीडियो आएंगे देखेंगे, क्या कुछ होगा नहीं ऐसा। अगर मैंने वहां पे वो लाइन डाली है ना, तो वो मतलब रखती है अपने आप में, और वो तब मतलब रखती है अगर मैं जैसा बोलूँ आप वैसा करो। अदरवाइज वो लाइन कोई मतलब नहीं रखती कि 10 दिन में बिना टेंस के अंग्रेजी बोलना सीखे। उस लाइन का कोई भी जो है ना वो महत्व या कह दो कोई वैल्यू नहीं है। ये आप पे डिपेंड है अगर सीरियस हो, ठीक है। जैसे कि आदित्य सेड कि भाई ही यूज टू वेट, ठीक है, आदित्य वेट करता है वीडियो का, बिकॉज मुझे यहाँ से पता चलेगा कि आदित्य सीरियस है, तो मुझे एक बच्चे का पता चल गया, ठीक है। आप नहीं भी कमेंट कर रहे हो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप अपने साथ क्या रहो, सीरियस रहो। अब आदित्य, जैसे कि मुझे सिर्फ आपका पता है कि आप जो है ना वो पढ़ रहे हो डेली। अब आपसे मैं पूछूंगी कुछ दिनों के बाद, ठीक है, आपसे मैं पूछूंगी कि आदित्य बताओ बिना टेंस के बोल पा रहे हो इंग्लिश, ठीक है, तो करें आगे। ओके जी। अभी मैं आपको क्यों बोलती रहती हूँ इतना बीच बीच में, ताकि भाई आप लोगों को अगर सच में बोलना है, सच में अपनी बात को रखना सीखना है कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश में, तो खुद से भी एफर्ट करो। मैं रोज रोज ये बात नहीं बोलने वाली, मैं सिर्फ एक दो दिन और बोलूंगी और एक दिन में खुद ही चुप कर जाऊंगी जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बट क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस करा है करवाने का, ठीक है, तो मैं पूरा करवाऊंगी, लेकिन आप लोग खुद से नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा, ठीक है जी। ओके ओके, शुड आदित्य प्ले, ठीक है, क्या आदित्य को खेलना चाहिए? अच्छा जी, अब आपसे ना किसी ने सवाल पूछ लिया, पहले तो आप डर गए कि भाई ये क्या पूछ लिया, आ जाओ बताती हूँ। आपसे किसने पूछा शुड यू लर्न द इंग्लिश। अब आप कहते हो जी हमें तो इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, हमें नहीं आता, हमने तो कभी पढ़ी नहीं। बट हमने अमन मैम की क्लास देखी थी और उन्होंने हमें ये बताया था कि भाई जहाँ पे शुड का इस्तेमाल होना, तो मतलब पक्का वहां पे करना चाहिए, कोई सलाह वाली ना, पक्का पक्का कहीं ना कुछ बात ऐसी होगी कि कुछ करना चाहिए। फिर आपके दिमाग में एक और बात आई कि हमने अमन मैम की आगे की क्लास भी देखी थी, और हमने उसमें ये पढ़ा था कि भाई जब शुड बाहर हो और उसके लास्ट में लगा हो क्वेश्चन मार्क, तो भाई ये हमसे हो रहा है सवाल। शुड आ गया बाहर, और जब शुड बाहर आ गया इसने क्या का सेंस दिया, क्या किसका सेंस दिया, क्या 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 इसका सेंस दिया, ठीक है जी। फिर आपने सोचा चलो ठीक है, मुझे इसका मतलब पता चल गया यार कि ये क्या है, और ये शुड का इंटेरोगेटिव पूछा जा रहा है मुझसे। अब ये आगे का क्या गेम, मतलब क्या खेल क्या गेम है ये। तब आपके दिमाग में आया कि अच्छा मैंने अमरनम की क्लास देखी, तो बोला था कि यू का मतलब या तो तुम होता है या आप होता है, तो मतलब कि मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। अब हमने एक और बात जानी थी कि लर्न द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश सीखना। फिर आप समझ गए, ओके ओके ओके, क्या मुझे इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। अब आप मुझसे बोलोगे मैम आपने कहा था हमें ट्रांसलेट ही करना, तो हम ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं? तो देखो, अभी इतना लंबा हो जाएगा, मैं बताऊंगी अगर ये क्यों कर रहे हैं हम। तो आपको ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे दो तरह का जो है ना वो दिमाग होता है, कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस होता है, ठीक है। तो
ये चीजें आपको थोड़े टाइम के बाद ना याद नहीं रहेंगी, आपको लगेगा कि आप भूल चुके हो। लेकिन क्या होता है जब आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, हाथों से 10-15 बार इसके 100 बार हिंदी बना गई इसी शुड के साथ में, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाएगी। अब कल को जब आप इंग्लिश बोलने लगोगे ना, आपका दिमाग ट्रांसलेट करने में टाइम ही नहीं लगेगा, वो एकदम डायरेक्ट शार्पली क्या कर देगा, उसको आपके जुबान से उगल देगा, बोल देगा। ओके फाइन जी, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अब भाई आप लोगों का दिमाग और काम कर गया, आपने बोला मैम आपने पहले बनाया पॉजिटिव अफर्मेटिव, मतलब चाहे पॉजिटिव बोल चाहे अफर्मेटिव, फाइन, फिर आपने बनाया नेगेटिव, अच्छा जी ये भी ठीक है, फिर आपने बनाया क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन सिर्फ पॉजिटिव में ही होता है? तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का भी नेगेटिव होता है। देखो यहाँ पे कोई नहीं का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है, बट क्वेश्चन का हो रहा है, तो क्वेश्चन की वजह से मैंने इसको बोल दिया इंटेरोगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये इंटेरोगेटिव का भी कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव का भी ये कौन सा सेंटेंस है आपका? पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ये जहां इसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटेरोगेटिव या अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। लेकिन जैसे वहां पे नहीं बन रहा था पॉजिटिव का, नेगेटिव बन रहा था, यहाँ पे इसका भी नेगेटिव बनेगा। पूरे दिमाग लगाओ पहले, फिर बताती हूँ, चलो बता ही देती हूँ। जहां तो बना सकते हो आप शुड यू नॉट लर्न द इंग्लिश या शुडंट यू लर्न द इंग्लिश, आप इसको आगे भी लगा सकते हो। शुडंट आदित्य लर्न द इंग्लिश, क्या आदित्य को इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए? समझ में आया? ठीक है, ऐसे करके तो शुडंट का इस्तेमाल करोगे नेगेटिव के लिए। मैंने बोला आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड नॉट गो टू स्कूल, शुड आई गो टू स्कूल, ठीक है, शुडंट आई गो टू स्कूल या शुड आई नॉट गो टू स्कूल। समझ में आया जी? ओके। अब देखो आपका काम हो रहा है प्रॉपरली स्टार्ट, जैसे कल भी हो गया था, ठीक है, कल सिर्फ ट्रेलर था। ठीक है जी, आ जाओ अब हम बताते हैं काम, हमें क्या काम करना है। सीरियस हो तो जरूर दिखाना काम, ठीक है। ओके, आ जाओ। ये थी आपकी सुंदर सी क्या नोटबुक। एक जवाब और देते जाना, दोगे? कॉपी होता है या नोटबुक होता है, या दोनों ही सही है? ठीक है, कॉपी बोलो, कोई है नहीं मेरे पास कुछ यहाँ पे, मैं दिखाती। कॉपी बोलो या नोटबुक, क्या दोनों ही सही है? या कॉपी नहीं होता नोटबुक होता है, नोटबुक नहीं होता या कॉपी होता है? बताना, ठीक है जी। ओके, तो आ जाओ। ऐसे लाइन मारनी थी हमने, गुड। फिर हमने एक लाइन ऐसे मारी थी, वेरी गुड। फिर हमने एक और लाइन मारी थी कल, ये भी बहुत अच्छा। फिर हमने एक और मारी थी, वेरी गुड। फिर हमने इसको कुछ ऐसे से करा था, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ लिखना था मैंने सब्जेक्ट, क्या लिखना था मुझे? सब्जेक्ट। और यहाँ पे लिखना है सेंटेंस टाइप, क्या लिखना है? सेंटेंस टाइप। और यहाँ पे लिखनी है आपको इंग्लिश, क्या लिखनी है आपको? इंग्लिश। और यहाँ पे लिखनी है आपको हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपको शुड। और इसका मतलब कोई काम करना चाहिए, सेमी मार्कर आगे, कोई काम करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, ये लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना था वो वाला एक्शन। अब मान लो एक्शन था आपका प्ले, प्ले होता है खेलना, या कोई और भी लिख लो, कुक द फूड लिख लिया, चलो जी हमने, फिर से मार्कर आ गया, कुक द फूड। कुक द फूड की फिर लिखनी थी आपको हिंदी, फिर आपको लिखना था यहाँ पे आई, ठीक है, आई के साथ बनाएंगे। तो पहले बनाओ इसका पॉजिटिव, या आप इसको बोलते हो अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर बनाना नेगेटिव सेंटेंस, फिर बनाना है इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव, और फिर बनाना है इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। और फिर यूं करके, ये मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मार्कर हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक हो जाएगा साथ में, बट आपको पूरी लाइन ही ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी है। फिर आपको अगला सब्जेक्ट शुरू करना है, फिर उसके सेम ये चारों लिखने हैं, फिर अगला लिखना है, फिर अगला लिखना है, ऐसे कर करके आपको एक्शंस और चाहिए तो मुझे बताना, मतलब खुद से बना के देखना, ठीक है। चलिए मैंने लिखा आई शुड, कौन सा बनाऊं? आई शुड रीड द न्यूज़पेपर, चलो पहला बनाया आई शुड रीड द न्यूज़पेपर, मुझे अखबार पढ़ना चाहिए। नेगेटिव बनाया आई शुड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, मुझे अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। शुड आई रीड द न्यूज़पेपर, क्या मुझे अखबार पढ़ना चाहिए? शुडंट आई रीड द न्यूज़पेपर, क्या मुझे अखबार नहीं पढ़ना चाहिए? है, फिर यहाँ पे वी से। तो ऐसे कर करके आपको अपना होमवर्क करना है, और कोशिश करना कम से कम 3 एक्शंस का काम आपको जो है ना वो करना है।
वो डेली यूज सेंटेंस नहीं दे रही हूँ मैं आपको, थोड़े दिन आपका ना जरा लिंक बन जाए, अच्छे से क्या बोलते हैं, फ्लो बन जाए, तब हम आगे का और भी करेंगे। सो ओके, तो मेरा आपसे सवाल था रजाई से आप क्या समझते हो, आई मीन इंग्लिश में रजाई को क्या बोलते हैं, वो भी जरूर बताना। सो ओके, मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ में। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मी।